वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अपना अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिवीजन अर्जी को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष जो है वो अदालत के इस फैसले से खुश है, अदालत के इस फैसले का स्वागत कर रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष अदालत के इस फैसले को लेकर मायूस है और उसने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। दरअसल वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की इजाज़त दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने तकरीबन 2 साल पहले वाराणसी की जिला अदालत में एक वाद यानी मुकदमा दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले साल मई महीने में वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में शुरू हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी और राखी सिंह की इस याचिका को खारिज किए जाने की मांग की थी, लेकिन वाराणसी के जिला जज ने पिछले साल 12 सितंबर को मुस्लिम पक्ष की इस आपत्ति को खारिज कर दिया था। अदालत के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष यानी जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो पिछले साल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट आया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई महीने तक इस मामले में सुनवाई हुई थी। इसके बाद 23 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने इस मामले में अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अदालत ने आज जो अपना फैसला सुनाया है उसमें 12 सितंबर 2022 के वाराणसी के जिला जज के फैसले को बरकरार रखा है। जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी उसे खारिज कर दिया है और अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि जो राखी सिंह का केस वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में चल रहा है वो प्रभावित नहीं होगा, उसमें किसी तरीके की रुकावट नहीं बनेगी और वो केस निरंतर चल सकता है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके साथ साथ 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसका हवाला दिया गया था और कहा गया था कि इन दोनों एक्ट के वजह से अदालत को इस फैसले की सुनवाई करने का, इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ये जो दलीलें थीं, दलीलों को नकार दिया है। मुस्लिम पक्ष की अब जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। इस फैसले का असर ये होगा कि वाराणसी की जिला अदालत में राखी सिंह का जो केस चल रहा था वो केस अब लगातार चलता रहेगा। फिलहाल उसमें किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं होगी। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज आए फैसले को लेकर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई है, अदालत के फैसले का स्वागत किया है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी मायूस है, निराश है और उसका साफ तौर पर कहना है कि वो अदालत के इस फैसले का अध्ययन करेगा और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। यानी कहा जा सकता है कि ज्ञानवापी मामले को लेकर जो कानूनी पेचीदगियां थीं वो फिलहाल यही खत्म होने वाली नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी में है। ज्ञानवापी विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसका असर ये होगा कि श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में राखी सिंह की तरफ से जो केस दाखिल किया गया था उस मुकदमे की सुनवाई बिना किसी रुकावट के फिलहाल जारी रहेगी। हालांकि श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की इजाजत दी जानी है या नहीं, इसका फैसला वाराणसी के जिला जज की कोर्ट को ही करना है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। इसका असर ये होगा कि राखी सिंह का जो केस वाराणसी की जिला अदालत में चल रहा था वो पहले की तरह चलता रहेगा। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए राखी सिंह के वकील सौरभ तिवारी जी हैं। सौरभ जी, ये बताइए कि क्या फैसला आज अदालत से आया है और इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, अदालत का फैसला एक ही लाइन में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि डिसमिस, लेकिन इसका परिणाम दूरगामी होगा और ये हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है। चूँकि वहाँ मंदिर है वो दिख रहा है, वहाँ माँ श्रृंगार गौरी हैं, नवंबर 93 तक हम पूजा कर रहे थे, तो निश्चित तौर पे हमारा जो मुस्लिम पक्ष आया था जिला जज के सितंबर 22 के जो है कि ऑर्डर के खिलाफ 9 सितंबर 22 के कि जिला जज ने कह दिया था कि मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये बाढ़ है, इसलिए इस पर पोषण ये है ही नहीं इनका मुकदमा सिविल सूट। हिंदू पक्ष का, मुस्लिम पक्ष ने कहा, जिला जज ने कहा कि नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ नहीं है क्योंकि ये पूजा चल रही थी लगातार। तो उसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष मस्जिद कमेटी आए, इलाहाबाद हाई कोर्ट सिविल डिवीजन के थ्रू आए थे और लगभग 20 दिन सुनवाई चली और 23 दिसंबर को ऑनरेबल जो है हाई कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया था और आज वो जजमेंट आ गया। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी जीत है और आगे रास्ता हिंदू पक्ष के लिए प्रशस्त हो गया है और निश्चित तौर पे अब जो जिला जज का भी काम आसान हो गया है। वो उन चीज़ों को दोनों पक्ष को समझेंगे, दोनों भाई मुस्लिम पक्ष को भी अधिकार है, हिंदू पक्ष को भी अधिकार है, एविडेंस का वहाँ लेन देन होगा, सबूतों का, उस आधार पर जिला जज फैसला देंगे। जी, फैसले का आज जो फैसला आया है इसका राखी सिंह केस की सुनवाई पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इस फैसले का इम्पैक्ट मैं बता दे रहा हूँ। अभी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ही कार्बन डेटिंग का ऑर्डर किया था मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हफ्जा अहमदी साहब यही बोले
कि कार्बन डेटिंग का ऑर्डर हो कैसे गया जब वहाँ जो मेंटेनेबिलिटी पे जो जजमेंट रिजर्व है, तो अब तो जजमेंट आ गया, उनका डिसमिस हो गया, तो ये तो रास्ता हर सारी चीज़ों के लिए आसान हो गया। और आदि विश्वेश्वर वहाँ थे, इसमें कहाँ दो राय है, श्रृंगार गौरी की पूजा करनी है हिंदू पक्ष को। जी आप लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक पूरा हिंदू समाज करेगा। वैसे ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है नहीं, लेकिन अब सिविल सूट है, पूजा वहाँ मंदिर था, लड़ाई की तो बात ही नहीं है ना। जी अच्छा, ये बताइए कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो आपत्तियां की गई थी, जो दलीलें दी गई थी, चाहे वो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे 95 का वक्फ एक्ट हो, उस पर आप लोगों ने किस तरीके से ऑब्जेक्शन किया था और क्या कुछ कहा था? देखिए, ऐसा है कि जो मुस्लिम पक्ष आया था, ऑर्डर 7 रूल 11 के ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट जज के जजमेंट को चैलेंज किया था। ऑर्डर 7 रूल 11 का स्कोप बहुत लिमिटेड है। ऑर्डर 7 रूल 11 में केवल ये देखा जाता है कि प्लेंट में वादी ने क्या कहा है, तो हिंदू पक्ष की जो प्लेंट में बातें कही गई है उसी पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमने इस तरह से टैकल किया कि देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कब हुआ? 11 जुलाई 1991 को। उसके बाद जो है हम नवंबर 1993 तक पूजा कर ही रहे थे। उसके बाद हर एक साल में एक दिन पूजा कर रहे थे, तो निश्चित तौर पे हमारी पूजाएं तो चल ही रही थी, तो इसमें प्लेस ऑफ वर्शिप लागू होता नहीं है। जहाँ वक्फ एक्ट की बात आती है कि उनको इम्प्लीट नहीं किया, वक्फ की संपत्ति है, फलाना चिलाना, देखिए इन सब पे बातें होंगी। ये ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एविडेंस का लेन देन होगा। और मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जो सुनवाई चल रही थी राखी सिंह केस की, अब वो चलती अब प्रॉपर रूप से चलेगी, अब कहीं कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट से डेट क्लियर हो गया है और उनको अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें कहीं सफलता मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट जज का जो 12 सितंबर का ऑर्डर था उसको हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हैं राखी सिंह के वकील सौरभ तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया है और जो हिंदू पक्ष है वो इस फैसले से खुश है, इस फैसले का स्वागत कर रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की जो रिवीजन अर्जी थी उसे खारिज कर दिया है। इस फैसले पर हिंदू पक्ष क्या कुछ सोचता है, हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील प्रभाष पांडे जी साथ हैं। बताइए पूरा मामला क्या था और आज कोर्ट का क्या फैसला है? जी, हमने वाराणसी सिविल कोर्ट में जो श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर जो हमने याचिका प्लेंट दाखिल किया था, सिविल सूट, वो उस सूट पे उन्होंने आपत्ति मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की 7/11 के अंतर्गत सीपीसी में जो मेंटेनेबिलिटी ऑफ प्लेंट को लेकर होती है, वो लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उसके खिलाफ उन्होंने यहाँ सिविल रिवीजन दाखिल की, जिसपे कि 20 दिन इसमें बहस चली। इसमें हरिशंकर जैन साहब ने बहस की, विष्णु शंकर जैन साहब ने, हम लोग सब लोग थे। और 20 दिन सुनने के बाद जस्टिस जे मुनीर साहब ने इस फैसला सुरक्षित किया था। आज इस पे निर्णय आया है, जिस पे लॉर्डशिप ने कई पन्नों का है, जो हमको देखने को लगा वो कई पन्नों का निर्णय है, लेकिन उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन को डिस्क्लोज़ किया, पढ़ा उसको कि रिवीजन जो इनकी दाखिल है मुस्लिम पक्ष की, वो डिसमिस की जाती है। अब इसके मायने जो हैं, मायने ये हैं कि अब हमारा लोअर कोर्ट में हमारा सबसे पहले तो हमारा क्लेम मजबूत हुआ, हमारी प्लेंट को बल मिला कि हमारी प्लेंट वहाँ चल सकती है। हमारे प्लेंट पे जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट के जो क्लाउड्स थे, उसके डाउट्स ख़त्म हो गए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी इसी में जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा साहब ने कार्बन डेटिंग का आदेश किया था, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी उसको स्थगित किया है, जुलाई की उसकी तारीख लगी है। तो वहाँ एक हम इसकी प्ली भी लेंगे कि हमारी जो मेंटेनेबिलिटी थी उस पर आदेश आ चुका है। तो ये हम कुल मिला के हम इसको एक एज ए पॉजिटिव साइन देख रहे हैं। और बाकी तो रेमेडीज़ और राइट्स हैं मुस्लिम पक्ष के कि इसको असेल करें। अदालत का जो आज फैसला आया है उससे हिंदू पक्ष खुश है? ऑब्वियसली हम सब बहुत खुश हैं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा राखी सिंह के केस में, अदालत का आज जो फैसला आया? इम्पैक्ट, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो एक मेंटेनेबिलिटी का जो प्रश्न था हमारे उसको सूट को लेके, वो सब अब खत्म हो चुका है। अब रेगुलर ट्रायल चलेगा, एविडेंसेस होंगे, जैसे कि ट्रायल की जो प्रक्रिया होती है वो चलेगी। और इससे ये है कि हमारे क्लेम को बल मिला है, और बाकी तो निर्णय तो लोअर कोर्ट का है कि फाइनल निर्णय आउटकम क्या आता है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष ने 2 बड़ी दलील दी थी, एक तो 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और 95 का जो वक्फ एक्ट है, कि वो इस केस जो है उससे बार्ड होगा, इसलिए कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर सकती। आप लोगों की तरफ से क्या कुछ दलील दी गई? हमारी तरफ से हम डेटी को लेके चले थे कि जैसे कि राम जन्मभूमि में डेटी को डिफाइन किया गया था कि डेटी को अगर किसी भी मंदिर को आप डिमोलिश कर दें, उसके ऊपर कुछ आप कोई कंस्ट्रक्शन कर लें, तो वो एज़ पर मोहम्मदन लॉ भी और एज़ पर हिंदू लॉ भी किसी एक मंदिर या मस्जिद को डिमोलिश करके उसके ऊपर नहीं बना सकते। और नीचे जो मौजूद है, जो डेटी है, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। अयोध्या के जजमेंट को हमने साइड किया और हमने बहुत ही एक रिटर्न आर्ग्यूमेंट दाखिल किया था। अब इसको कैसे डिस्टिंग्विश किया, अब एक बार ऑर्डर आ जाए तो मैं आपको बता पाऊंगा।
तो आप लोग स्वागत कर रहे हैं फैसले का? ऑब्वियसली बिल्कुल, ये हैं हिंदू पक्ष के वकील प्रभाष पांडे जो कि अदालत के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो फैसला आया है वो उनके पक्ष में आया है और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अदालत के इस फैसले से वाराणसी की अदालत में राखी सिंह का जो केस चल रहा था, जो सिविल सूट चल रहा था, वो लगातार चलता रहेगा, उसमें किसी तरीके की बाधा नहीं आएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।